नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार सरकार की ओर से चुनावी गहमा गहमी के बीच शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वस्त कराया गया था कि चुनाव के दौरान ही टीआरई 4 की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, स्टेट की परीक्षा ली जाएगी और टीआरई 5 के लिए भी सरकार संकल्पित है 2026 में, जबकि टीआरई 4 की परीक्षा 2025 में ये प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिया गया था और ये भी उल्लिखित किया गया था कि डोमिसाइल की व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद परीक्षा ली जाएगी। लेकिन स्टेट की परीक्षा के अलावा शायद और बातें बिसार दी गई। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि कौन टीआरई 4 की परीक्षा में हो रही देरी का जिम्मेदार है, जिसके कारण शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन को भी मजबूर हो गए हैं। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी जुटे हुए हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, बहाली को लेकर आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, मजबूरी यही है कि सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया गया और पिछले साल भी 3 बार आंदोलन हुआ टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर। उस समय शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किए थे बीपीएससी टीआरई 4 के परीक्षा की तिथि और रिजल्ट की तिथि तक वो घोषित कर दिए जी, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने ट्वीट किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। तो हम लोग तो भरोसा कर रहे थे सरकार पे कि आज न कल जारी होगा, भाई कहा जा रहा है। उसके बाद शिक्षा मंत्री हफ्ता 10 दिन कर रहे थे। फिर चुनाव के बाद भी 1 या 2 जनवरी को शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 15 से 20 जनवरी तक हम याचना बीपीएससी को भेज देंगे और जनवरी अंत तक हर हाल में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले जब बीपीएससी द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ तो उसमें सभी परीक्षाओं का जिक्र है। कुछ ऐसी परीक्षाओं का जिक्र है जिनकी घोषणा भी नहीं की गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन टीआरई 4 जिसकी घोषणा 1 साल से सरकार द्वारा की जा रही कि अगला सप्ताह आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, टीआरई 4 की कोई घोषणा, कोई जिक्र उसमें बीपीएससी के कैलेंडर में नहीं है। तो बीपीएससी के कैलेंडर में नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर कोई मतलब हलचल नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। अगर कोई प्रक्रिया चलती, कोई बातचीत होती तो टीआरई 4 का जिक्र बीपीएससी के कैलेंडर में रहता, लेकिन नहीं है। बीपीएससी के कैलेंडर में 2026 के पूरे कैलेंडर में नहीं है, यानी कि 2026 में सरकार टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं करना चाहती। इसका मतलब यही हुआ। तो अब हम लोग कितना दिन इंतजार करें और कब तक भरोसा करें? तो अब तो शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि बार बार इन्होंने कहा और इनकी हर बात जो है गलत साबित हो गई। तो अब हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, कि ऐसे शिक्षा मंत्री को आप हटाइए जो आपकी छवि को भी खराब कर रहे हैं। उनकी कोई भी बात सही साबित नहीं हो रही है। कभी कहा गया 1,20,000 वैकेंसी आएगी, कभी 1,60,000, कभी 90,000, कभी 1 लाख, कभी 80,000, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी किया गया। तो हम लोगों की मांग है कि जितना भी पद खाली है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, सोशल साइंस है, साइंस है, या अलग अलग सब्जेक्ट्स भी उसमें है, क्लास 1 से लेकर 12 तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो जितने भी पद खाली हैं उन सभी सीटों पे आप टीआरई 4 का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी कीजिए। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। किशोर जी, सरकार की साख का सवाल है। चुनाव के दौरान जो गतिविधियां हुई थी उस दौरान इस तरह की बातें की गई थी, सरकार फिर से बनी है, यानी कि कह सकते हैं कि सरकार की उन बातों पर युवाओं ने भरोसा किया था और अपना मत दिया था। सरकार फिर से रिपीट हुई है, लेकिन सरकार ने अपनी बातों को ही भुला दिया है। आरोप ये लग रहा है कि सरकार की साख पर अब कैसे विश्वास रखा जाए? देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं दिलीप बाबू जैसे और दिलीप बाबू जैसे जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षक नेता, छात्र नेता या छात्र हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति हो या अन्य सरकारी नौकरी की नियुक्ति का मामला हो, हर मामले में बेहद संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही है। शिक्षक नियुक्ति का जहाँ तक मामला है, टीआरई 4 को लेके बातें हो रही है, तो आपने देखा होगा टीआरई 4 के पहले कई सारे नीतिगत फैसले लिए गए, जिसमें डोमिसाइल एक प्रमुख है, दूसरा क्षैतिज आरक्षण का मामला था, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो 3 अटेम्प्ट इज टू 5 अटेम्प्ट का मामला, 3 अटेम्प्ट रखा जाए या 5 अटेम्प्ट रखा जाए, 3 सारे नीतिगत मामले। और इसी बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हुआ टीआरई 1, 2 और 3 के केस में। तो उन सबको देखते हुए एक वैकेंसीज को नोटिफाई किया जा रहा है, डी नोटिफाई किया जा रहा है
कि एक्चुअल वैकेंसीज क्या है, क्योंकि हमें साल दर साल बाहर ही लेनी है। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि बिहार का शिक्षा विभाग देश के सबसे अधिक शिक्षा बजट वाला विभाग है। हम संख्या नहीं परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज बजट का परसेंटेज आज भी हम लोग 20% से के आसपास बजट खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे, और एक अच्छी खासी रकम शिक्षकों के वेतन, पेंशन या अन्य सुविधाओं के लिए दी जा रही है। आज ही माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि हम सभी उन 213 ऐसे प्रखंड में हायर डिग्री के लिए कॉलेजेस खोलेंगे जहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है। तो बिल्कुल यह सरकार शिक्षक, शिक्षा और छात्र के हित में लगातार काम कर रही है। घोषणा करने में तो सरकार कोई विलंब नहीं कर रही है, उस घोषणा को धरातल पर लागू किया जाए, इसको लेकर सवाल उठ रहा है ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया पोस्ट है नीतीश कुमार का, उसमें साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2005 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। ये 4 अगस्त 2025 का पोस्ट है। अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना। इसमें आप कह दीजिए कि चुनाव के गतिविधियों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन सरकार रिपीट हुई है, मुखिया वही है, पूरा तंत्र वही है। फिर ये तंत्र की तंद्रा कब टूटेगी कि ये घोषणाओं को धरातल पर लागू किया जाए? देखिए, सरकार का कैलेंडर मार्च से लेके मार्च के बीच चलता है। मैं आम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, फिर भी चूंकि जो भी लोग हैं शिक्षक अभ्यर्थी है, उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उसे अक्षरशः पालन किया जाएगा। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है देश में सबसे अधिक शिक्षकों ट्रैक की रिकॉर्ड अच्छी बिहार बात में है, रही है, लेकिन पालन किया जाएगा ये भरोसा दिलाइए ना आप। कैलेंडर का आपने जिक्र किया, ये कैलेंडर देखने के बाद ही सड़क पर उतरे हैं कि कैलेंडर में कोई संभावना ही नहीं दिख रही है, कोई शेड्यूल ही नहीं है। नहीं, ये कैलेंडर अंतिम नहीं होता है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से कैलेंडर में बदलाव किए जाते रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 3 के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कैलेंडर के थ्रू स्टूडेंट को, छात्रों को बता दिया जाएगा कि 1 साल के अंदर किन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि वो अपनी रुचि अनुसार उस परीक्षा की तैयारी कर सके। तो दिलीप जी, आपको बताया गया था ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, लेकिन कैलेंडर के माध्यम से उन बातों को रिपीट नहीं किया गया है। इसकी वजह से एक शंका हो रही है कि क्या वाकई सरकार परीक्षा लेने को लेकर संकल्पित है भी या नहीं। क्या समस्या आ रही है, कहाँ कौन जिम्मेदार लग रहा है? देखिए, जिम्मेवार इसमें शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी हैं। इतने बड़े पद पर हैं शिक्षा मंत्री जी, और वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। या तो उनका कुछ चल नहीं रहा विभाग में, यही हो सकता है। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, और ऐसा तो हमें नहीं लगता है कभी हुआ होगा कि जिस विभाग को परीक्षा लेनी है, रिजल्ट देना, वो विभाग कुछ नहीं बोल रहा है। और शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का रिजल्ट कब आएगा और परीक्षा कब होगी, और याचना कब भेजेंगे, विज्ञापन कब जारी होगा, उसकी तिथि को घोषित नहीं कर रहे। चुनाव से पहले उन्होंने किया था, और बीपीएससी को अभी तक याचना नहीं भेजी गई है। तो जब तक आप, बीपीएससी तो भर्ती आयोग है ना, उसको जब तक रिक्वायरमेंट नहीं देंगे तब तक कैसे काम होगा? कुछ नहीं कर सकती है। और आप बार बार बोल रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार को मौका नहीं दिया, अचानक से आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी देखिए, हम लोग चाहते तो कल भी आंदोलन कर सकते थे। 2 दिन पहले ये जारी हुआ है बीपीएससी का कैलेंडर, लेकिन हम 2 दिन के अंदर तो आंदोलन नहीं कर रहे। हम 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को 12 दिन का मौका दिए हैं कि आप इस बीच में आप जारी कर दीजिए, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। और इसका भी हम लोग ख्याल रखें कि इंटर की परीक्षा चल रही है, तो किसी बच्चे या बच्ची की परीक्षा न छूटे आंदोलन की वजह से। इसलिए हम लोगों ने 16 फरवरी का डेट रखा है, क्योंकि उस दिन कोई परीक्षा नहीं है बिहार में। इसलिए हम लोग 16 फरवरी को आंदोलन कर रहे हैं। और हम तो सरकार को, अभी बजट जो पेश हुआ, प्रस्तुत हुआ, उसमें 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात नीतीश कुमार जी के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा कही गई है। शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। इसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश जी को कि शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात बजट में भी हो रही है। क्योंकि किसी और राज्य में आप देखिएगा तो इस तरह से नहीं होता जैसा बिहार में हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, ये पिछले 10 साल से हम लोग जो शिक्षा, रोजगार, नौकरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका असर हुआ कि धीरे धीरे सरकार को भी इस पे सोचना पड़ा और बजट में भी इसको शामिल करना पड़ा। तो इसके लिए तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश जी को। लेकिन मेरा ये कहना है कि 1 करोड़ आप नौकरी या रोजगार 5 साल में दीजिएगा कैसे? सिर्फ बोल देने से नहीं होगा ना। आपने वादा किया टीआरई 4 का, कभी 1,20,000 देंगे, 1,60,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 80,000 देंगे, 90,000 देंगे, और अभी तक आपने उसका विज्ञापन ही जारी नहीं किया। तो इस तरह से तो आप समय पास कर रहे। तो ये 5 साल में तो बहुत सारा समय आपका बीतते जा रहा है। तो आप कब 1 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे?
आप बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का देखिए, फिर 2 साल 2.5 साल हो गया, अगले अभी चुनाव तक के समय परीक्षा शायद हो घोषित कुछ। नहीं हुई। किशोर जी, देखिए, गंभीर आरोप है। देखिए, दिलीप बाबू लगातार शिक्षा मंत्री की योग्यता या मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे सिर्फ हैं। शिक्षा मंत्री नहीं है, अब पूरे इन्हें शिक्षा ये समझ में नहीं आ विभाग रहा है के कि अधिकारियों को लेकर भी। इसी शिक्षा मंत्री के दरमियान एक बम्पर बहाली हुई, निर्विवाद बहाली हुई, और मैं कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री महोदय ना सिर्फ योग्य हैं बल्कि सजग भी हैं। उन्होंने लगातार काम किया विदाउट एनी कंस्पेरेंसी। पुराने शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री होते हुए रामचरितमानस की जाप किया करते थे। हमारे शिक्षा मंत्री का कोई एक कंट्रोवर्सी बता दें आप, जिससे ये स्थापित हो कि विभाग से इतर उनका कहीं इधर उधर ध्यान हो। थ्रू आउट स्कॉलर रहे हैं, आईपीएस रहे, शिक्षा मंत्री हैं, और पूरे तन मन धन से सब कुछ है, लेकिन वो टाइमलाइन शिक्षा को विभाग और ये टाइमलाइन को हमारी मीट बड़ी नहीं उपलब्धि कर है। रहे हैं ना। जो डेडलाइन नीतीश कुमार ने दिया है, मुखिया ने जो डेडलाइन दिया, उस डेडलाइन पर काम पूरा नहीं कर ये पा एक रहे बड़ी हैं। उपलब्धि है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल वो एक बड़े बजट के साथ शिक्षा विभाग को चलाने का काम कर रहा है। तो इस बात के लिए दिलीप जी जैसे एक्टिविस्ट को सरकार का धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। वो तो कह मैं रहे मानता हैं, हूं कि लेकिन ये विकास भी चिंता शिक्षकों जता को रहे हैं ना कि किया है। सरकार ने जो वादा किया है उस वादे पर कैसे खरा उतरेगी। मैं सरकार की मानता साख सवालों के घेरे में है। दिलीप जी क्या कह रहे मैं हैं? मानता हूँ हमने विकास कभी भी शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पे सवाल खड़ा नहीं किया जी। हमने उनकी मंशा पे सवाल खड़ा किया, और जो बार बार वो बोल रहे हैं और वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बोलेंगे ही ना। ये तो सब लोग देख रहे हैं, हम थोड़े देख रहे हैं सिर्फ, ये तो सब लोग देख रहे हैं कि मीडिया में आके वो बोल रहे हैं कि इतना तारीख तक हम विज्ञापन जारी करेंगे, हफ्ता 10 दिन में विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये तो हम पिछले 8-10 महीना से देख रहे हैं, तब तो हम ऐसा बोल रहे हैं। हम उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर, लेकिन उनकी मंशा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मंशा भी, चलिए मान लीजिए कि मंशा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही होगी जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रही है फाइल। कहाँ लगता है, कोई आपने जानकारी जुटाई है? नहीं, कोई प्रक्रिया में चूक नहीं है। टीआरई 3 का जब विज्ञापन आया था, कौन सा प्रक्रिया अपनाया गया था? कौन सा रोस्टर बना था उसमें? टीआरई 2 का विज्ञापन कैसे उतना जल्दी आ गया? टीआरई 1 का ज्वाइनिंग चल ही रहा है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग चल रहा है, टीआरई 2 का विज्ञापन आ गया, तो उस समय रोस्टर नहीं बना था क्या? टीआरई 3 का विज्ञापन कैसे आ गया? तो टीआरई 4 के रोस्टर बनाने के लिए आपको 1 साल में रोस्टर नहीं बन रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोस्टर भी एक बहाना है। चलिए दिलीप जी, बहाना बस बहानाबाजी है, हाँ। और कुछ नहीं है। समय पास करना है और वैकेंसी को जितना आगे ले जा सके खींचकर उतना आगे ले जाना, बस यही मंशा है। लेकिन हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि अगर आपको किसी विभाग में बहाली नहीं देनी है, वैकेंसी नहीं निकालनी है, तो आप स्पष्ट कर दीजिए। सभी भर्ती आयोग का आप कैलेंडर जारी करवाइए। आप कब कब किसका विज्ञापन जारी कीजिएगा, परीक्षा लीजिएगा, वो जारी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको टीआरई 4 का विज्ञापन 2026 में देना था, आप 2025 में बोल देते कि 26 में ही हम देंगे। जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेके दे के कोई गहना बेचकर, कुछ बेचकर डिग्री लिए इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर पटना में आकर तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना कोई दूसरा रोजगार धंधा देखते, किसी और परीक्षा की तैयारी करते ना। समय इधर बर्बाद हो, और उम्र किसी की स्थिर नहीं रहती है। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं आप कह रहे हैं कि इसलिए इसलिए स्टूडेंट्स की उम्मीद बंधी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सीएम के पोस्ट से ये पता चला है कि 2025 में टीआरई 4 और 2026 में टीआरई 5, यानी कि 2 नियुक्ति प्रक्रिया से शिक्षा विभाग में इन 1 साल के अंतराल में पूरी कर ली जानी है। इसका आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से। मंशा को लेकर सवाल उठ रहा है किशोर जी, नीयत को लेकर किस तरह की बातें उठ रही है? ऐसे में क्या स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को इस तरह से शुरू करूंगा कि सारी बातें नज़रिया पे तय होती हैं। अगर हमारा नज़रिया सही है तो चीज़ें स्पष्ट दिखेगी। अगर नज़रिया मेरा डाइल्यूटेड है तो चीज़ें अस्पष्ट दिखेगी। दिलीप बाबू किस नज़रिए से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। नजरिया तो आप बता रहे हैं, आप नियत भी तो देखिए, ये नियत पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें भी दिख रहा है कि नियत होती तो बिना रोस्टर के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और नियत नहीं होगी तो रोस्टर का बहाना होगा। एक छात्र का नज़रिया स्पष्ट है, छात्र तैयारी कर रहा है, उसने ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। बिहार ने एक अभूतपूर्व निर्णय के साथ, अभूतपूर्व इम्प्लीमेंटेशन के साथ एक रिकॉर्ड बनाया, और बिहार ही आगे रिकॉर्ड बनाएगा। देश के अंदर पहला राज्य है जो सेंट्रलाइज कैलेंडर जारी कर रहा है। देश के अंदर पहला राज्य है जिसका सबसे अधिक शिक्षा पे बजट है। देश के अंदर पहला राज्य है जो शिक्षकों के ट्रांसफर तक का ख्याल रखा जा रहा है कि उनकी निजी लाइफ प्रभावित ना हो। कहीं पहला राज्य इस मामले में भी रिकॉर्ड बनाने वाला ना हो जाए कि पिछले चुनाव में की गई घोषणा को अगले चुनाव से पहले पूरा किया जा रहा है। ये तो 20 साल से हमारी सरकार है, और 20 साल में ऐसा नहीं हुआ है तो आगे होने की संभावना भी नहीं है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रहे, और मैं चाहूँगा कि दिलीप जी जैसे व्यक्तियों को भी
स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार जो कहती है वही करती स्पष्ट है। ये कैसे होंगे? बीपीएससी का कैलेंडर ये देखकर परेशान है कि 2026 में कोई हलचल ही नहीं है, तो मतलब इस साल कोई नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं होगी। आप कह रहे हैं कैलेंडर फिर से देखिए, संशोधित BPSC किया जा सकता है, तो जब बिना रोस्टर के परीक्षाएं ली जा सकती है पहले भी, तो उन्हीं प्रक्रियाओं को फिर से क्यों नहीं अनुपालित किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है। और देखिए कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, विभाग को कॉम्प्लिकेशंस को क्लियर करके रिक्रूटमेंट लाना होता है, क्योंकि कई गुट हैं, कई दबाव की राजनीति भी होती है। कोई हाई कोर्ट चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है। हम लोग नहीं चाहते किसी कोर्ट के मामले में फंस के नियुक्ति प्रक्रिया हल्ट हो, रुके। इसीलिए जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने का प्रयास विभाग कर रही है। और यथाशीघ्र बिल्कुल मैं आश्वस्त कर रहा हूँ प्रदेश के छात्रों को कि आप यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षकों की बहाली सिर्फ एक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बिहार की शिक्षा का एक इमोशन का रेल है, एक इमोशन का ट्रेन है, जहां लाखों की संख्या में छात्र इस उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं कि अगला नंबर उन्हीं का है और वो शिक्षक के रूप में अपनी सेवा समाज में दे पाएंगे। और हम समझते हैं कि लोग आशान्वित हैं और लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास भी जाहिर कर रहे हैं। कितने हैं ये तो 16 को संख्या बल से पता चल जाएगा। दिलीप जी, थोड़ा संतोष कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कुछ उस तरह की उम्मीद नहीं है? देखिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं सरकार से कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। हम लोगों को कोई शौक थोड़े आंदोलन करने का, अभी आप जारी कर दीजिए, अभी आंदोलन स्थगित हो जाएगा। और अगर हमको आंदोलन करना होता है कि चेहरा चमकाने के लिए या राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो हम कल भी आंदोलन कर सकते थे, या बीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया उससे पहले भी हम कर देते। लेकिन बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें TRE-4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और हमारे पास हजारों अभ्यर्थियों का फोन कॉल आना शुरू हुआ, मैसेज आना शुरू हुआ। उसके बाद हमने कल अभ्यर्थियों से वार्ता किया, डिजिटली भी और फिजिकली भी। ठीक है दिलीप जी, एक चीज और बताइए, आप सिस्टम का अंग नहीं है, सिस्टम किस तरह से काम करता है, कहाँ किस तरह की चूक है? क्योंकि किशोर जी कह रहे हैं कि अगर एक बार प्रक्रिया हम शुरू करें तो कोर्ट में लेकर उसको कहीं विवाद ना हो, प्रक्रिया शुरू होने के बाद फिर उसमें कोई अवरोध ना हो, ये सब सुनिश्चित करके हम कदम आगे बढ़ाएंगे। तो उस पर थोड़ा समय लग सकता है ना? नहीं, इसमें कोर्ट का कोई मैटर ही नहीं है, इसमें तो कोई कोर्ट वाली बात ही नहीं है अभी। ये तो बहानेबाजी हो गई। पहले रोस्टर का बहाना चल रहा था, कभी कुछ, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है इस बहाली को लेकर। पहले कहा गया कि अब STT कराएंगे तब TRE-4 देंगे, फिर कहा गया STT का रिजल्ट आएगा तब TRE-4 आएगा, तो अब तो वो भी हो गया। तो अब किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या फिर से आप STT करवाइएगा? 2 बार करा दीजिए, फिर उसके बाद अगला साल कहिएगा फिर STT कराएंगे, तो इस तरह से TRE-4 चल जाएगा 2030 में। नहीं, तो ये भी पता लगाना होगा ना कि हमारे पास पोस्ट कितने हैं, उस हिसाब से ही बहाली निकालेंगे। ये तो रोस्टर भी आ गया है ना, अब तो रोस्टर भी बन के आ गया है। 28 तारीख तक रोस्टर बन के आ गया है, ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियली आ गया है। उससे तो पहले से सरकार को सब कुछ पता होगा, लेकिन ये जो बार बार रोस्टर मंगा रहे हैं, फिर रोस्टर को संशोधित करवा रहे हैं, फिर मंगा रहे हैं, फिर संशोधित करवा रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि अभी तक बीपीएससी को नहीं अधियाचना भेजा गया। किशोर जी, कोई और बहाना बचा हो तो? नहीं, कोई और बहाना नहीं, यहाँ स्पष्ट मंशा की बात है और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं है स्पष्ट? हम लोग अधिक से अधिक नौकरी सृजित कर रहे हैं। उन्हें ये एक अपने आप में अजूबा ही है। सृजन की प्रक्रिया वो अलग हो जाएगी। आपके पास जो रिक्त पद है उन रिक्तियों को ही भरिए ना, लाखों की संख्या में अभी भी रिक्तियां। देखिए, अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो महज 65:1 का रेशियो था शिक्षक का, शिक्षक और छात्र का, जब हमें सत्ता मिला था, बिहार का सेवा करने का मौका मिला था। आज वो रेशियो घट के 29 हो गया है, हम लोग उसको 20 तक लाने वाले हैं। तो ये स्पष्ट मंशा की बात है और हम लोग का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, डिले होना एक मानवीय प्रक्रिया है और हम समझते हैं कि डिले नहीं होनी चाहिए और हम लोग उस डिले को मिनिमाइज भी कर रहे हैं। शायद सरकार को कोई फायदा नहीं दिख रहा है एक बड़े समूह को नियुक्ति पत्र देकर। आने वाले समय में कुछ ऐसे समय को लेकर सरकार भी अपना फायदा तलाश रही है। इसमें फायदे और घाटे की बात नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं है, इसलिए ये प्रक्रियारत चीजें हैं, प्रक्रियागत चीजें हैं, इसमें फायदा और घाटा की बात नहीं है। सरकार का पर्पस है 5 साल में 1 करोड़ से अधिक स्वरोजगार, सरकारी रोजगार और क्रिएट करना। 5 साल में 1 करोड़, हम लोग उस दिशा में लगातार देखिएगा ना कि हर महीने लाखों में नियुक्तियां होनी है। अगर वो 5 साल का भी औसत हम निकालें तो वो लाखों की नियुक्तियां 3 महीने होने जा रहे हैं, कुछ वैसा। वो तो देखिए, वो तो अब उसका कैलकुलेशन एनुअली किया जा सकता है, महीने के हिसाब से करना कभी संभव नहीं है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हम लोग सिर्फ बहाली ही नहीं कराते हैं, बल्कि उनका नियत समय पे वेतन का भुगतान तक किया जा रहा है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है।
तो ये जो भी छात्र हैं, मैं बिल्कुल सबको सवाल आश्वस्त इसीलिए कर उठ रहा रहा है ना कि आपने रिकॉर्ड बना के रखा है, उसे आप अपने ही रिकॉर्ड पर खरा नहीं उतर रहे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया मतलब चट मंगनी पट ब्याह उससे ज्यादा तेजी से बिहार में पूरी हो चुकी है, क्योंकि चुनाव था और अब चुनाव नहीं है तो कुछ हो नहीं रहा है, किस तरह की हलचल नहीं है। ये ओवर एक्सपेक्टेशन की बात हो जाएगी, कहीं से नहीं इस तरह की बातें हैं। सरकार बिल्कुल गंभीर है, सरकार अपना काम कर रही है। और आपने देखा होगा, चाहे वैकेंसी सरकार अपना काम सही से करती तो दिलीप जी को क्यों आंदोलन के लिए तारीख घोषित करना दिलीप पड़ता? जी कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि दिलीप जी जैसे 10-20 लोगों को आंदोलन करना चाहिए, जरूरी है, आंदोलन भी होना चाहिए। सरकार भी अपना काम करती रहेगी और छात्र अपना पढ़ाई करते रहेंगे। वैकेंसी आएगी, उनको एग्जाम देंगे, और जो अच्छे बच्चे होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, वह शिक्षक बनकर सेवा देंगे। यह प्रक्रिया है और प्रक्रिया चलते आ रहा है, बिना आंदोलन आगे भी के होगा चलता नहीं रहेगा। कुछ। नहीं, आंदोलन से किसी को रोका नहीं जा सकता है। और नहीं, आंदोलन रोका जा सकता है, ये तो कह रहे हैं कि का आप आज विज्ञापन निकाल दीजिए, कल आंदोलन नहीं, देखिए, ये इनका एजेंडा हो सकता है कि आज कर दीजिए, ये जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी चीज़ों को कि हम ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। कई तरह की बातें हो सकती हैं, इनका फ्रीडम ऑफ एक्ट है, ये अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार भी अपने ही हिसाब से करेगी। इनके आंदोलन को हम लोग कभी गलत नज़र से देखने का प्रयास नहीं करेंगे, ना ही देखने का प्रयास किया है। इनका अपना रास्ता है, ये कर रहे हैं, और बिल्कुल ये वॉचडॉग की भूमिका में है। और होना चाहिए, समाज में कुछ ऐसे लोगों का होना बेहद ज़रूरी है जो इस तरह के चीज़ों पे नज़र रखें। बाकी सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं छात्रों को कि वो बेहद ही गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। समय से रिक्रूटमेंट वैकेंसीज भी आएगा, एग्जाम भी होगा। आप कभी जाके देखें बापू सभा टावर में, बापू परीक्षा केंद्र में क्या बिहार सरकार ने विजन दिया है। ये सिर्फ बिहार में ही संभव है, किसी और स्टेट में संभव नहीं है। जहाँ हजारों की संख्या में उम्मीद है कि आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार तक संदेश जाएगा और पूरा शिक्षा विभाग, पूरा महकमा इस चुनाव पूर्व किए गए इस घोषणा को धरातल पर उतारने में जुट जाएगा। देखिए, हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। रिक्त पदों पर TRE 4 का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करवा दीजिए। हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, और हमें भरोसा भी नीतीश कुमार जी पर है। ये हम खुलेआम बोलते रहे और आज भी बोल रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया है, और नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे मांगों को उसमें पूरा भी किया, कुछ मांगों को नहीं किया गया है, जिसके लिए हम अभी भी संघर्षरत है। चाहे वो TRE 4 का मामला हो या BSSC का मामला हो, दरोगा सिपाही का मामला हो, पारदर्शिता का, तो उस सब को लेकर हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जैसे डोमिसाइल हुआ, शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण सभी भर्ती में, उसमें डोमिसाइल, तो इन सब मांगों को उन्होंने पूरा किया है। पारदर्शिता BPSC सिविल सेवा में या BPSC में कह लीजिए, पहले से ज्यादा पारदर्शिता लाई गई है, सिलेबस में बदलाव आया, सुधार हुआ सिविल सेवा में। तो ये सब चीजें हम लोग के आंदोलन के बाद नीतीश कुमार जी के द्वारा करवाया गया है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहां भी जरूरत पड़ेगी तो हम तो जो हमारे द्वारा आम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उन्हीं से हम लोग मांग करेंगे ना। तो नीतीश कुमार जी पे भरोसा है। चलिए, आपकी मांग पर गौर कर रही है सरकार, और पहले विज्ञापन जारी कर दे सरकार, विनती कर रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों को सड़क पर ना उतारना पड़े। ठीक है, एक तय समय सीमा में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है, और संभवतः आंदोलन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर उसका फैसला सरकार ये लेती है आंदोलन के बाद भी, तो चलिए श्रेय भी मिल जाएगा आपको, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी और दिलीप जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2005 में TRE 4 की प्रक्रिया पूरी किए जाने और 2006 में TRE 5 की प्रक्रिया पूरी किए जाने की सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साख पर विभागीय अधिकारियों और मंत्री के समयबद्ध कार्य पूरा न किए जाने को लेकर सवाल खड़े करने का अवसर मिल रहा है, और आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं छात्र। सड़क पर उतरकर सरकार से अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की जा चुकी है। देखना है कि छात्रों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या सरकार अपनी घोषणाओं को समय पर पूरा करने को लेकर तैयार दिखती है, तत्पर दिखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।